ठाक होंगे। ये मैंने बेसिक पेन टूल प्रैक्टिस असाइनमेंट भेजी है आपको, बहुत बेसिक सी है, जिसके अंदर आपको शेड नजर आ रहा है जिन इमेजेस में या जिन वेक्टर्स के अंदर आपको इमेज मतलब कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं, इट्स मीन वो डिफरेंट शेप्स हैं। एक चीज तो ये क्लियर कर लें। दूसरी चीज ये कि आपने ये मैंने बेसिक आपको शेप्स भेजी हुई हैं जिसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत मजे के जो डिजाइनर ने यूज किए हैं। चाहें तो आप यही यूज कर सकते हैं, चाहें तो इससे बेटर यूज करना जानते हैं तो करिएगा, अदरवाइज इन्हीं में ही रहते हुए आपने प्ले करना है। दूसरा, इन्होंने जस्ट शेप दी हुई है, आपने इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन कैसे? जैसे मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हैं, प्रोसेस वर्क बनाएंगे जिसके अंदर डॉटेड लाइन के अंदर मेंशन कर दिएगा, फिर उसके अंदर कोई अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिएगा, उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिएगा, उसके बाद जौन सा भी इमेज है उसके अंदर एक कलर कॉम्बिनेशन प्लेन रहने दिएगा, मतलब कि सिंपल 2 कलर्स में रहने दिएगा। उसके बाद एक जो है फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको कलर कॉम्बिनेशन जैसे इसमें दिया हुआ है डिजाइनर ने वैसे बनाने की कोशिश करिएगा। कंटेंट देखिए, ये जो अब असाइनमेंट्स मैं भेज रहा हूँ इसके ऊपर मेरा मेन फोकस जो होगा वो आप लोगों का पोर्टफोलियो क्रिएट करने पे होगा कि आप लोगों ने रेलिवेंट कंटेंट उठाना है। फर्स्ट करें, डांसिंग स्पिरिट को ले रहे तो अबाउट, अब गूगल पे चले जाइएगा, अबाउट डांस लिखकर सर्च करिएगा, जो भी टेक्स्ट आता है वो उठा के रेलिवेंट टेक्स्ट उठा के डालना है। एलिफेंट बेबी के ऊपर कुछ देना है तो उसका कोई नाम सोच लें, एलिफेंट बेबी या बेबी केयर या मदर केयर लिखना है वो लिख लें, लेकिन फिर उससे रेलिवेंट आपको टेक्स्ट ढूंढना है गूगल से, उसे ही कॉपी करना है, पेस्ट, फिर उसके ऊपर कैनवस के ऊपर आके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए जिसमें रहते हुए आपने प्ले करना है। मिनिमम फॉन्ट देखें, ज्यादा से ज्यादा आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप फॉन्ट को 2 फॉन्ट्स में रहते हुए प्ले कर सकते हैं। एक तो ये, तीसरा फॉन्ट अगर किसी ने यूज किया, चाहे वो अपना नाम भी मेंशन कर रहा है उसमें भी किया, तो वो असाइनमेंट आपकी रिजेक्ट होगी, वो मुझे भेजिएगा ही मत मेहरबानी करके। और दूसरी चीज, कुछ बच्चों को इशू आ रहा है अभी तक कि सर बोल्ड नहीं आ रहा हमारे पास। देखे मेरे भाइयों, अगर आपके पास बोल्ड फॉन्ट नहीं आ रहा, गूगल पे जाके फ्री फॉन्ट्स लिखकर आप सर्च करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी फॉन्ट्स के हवाले से, वहां से आप फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे ही कुछ फॉन्ट्स रेफर करते हैं कि भाई हमारा बोल्ड वर्जन भी, आप ये भी इंस्टॉल कर लें। तो आपको वहां पे सर्च करना होगा, अगर आपको वहां से बोल्ड मिल जाते हैं तो वो आप यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, अपनी एक फॉन्ट्स के कलेक्शन बेशक आप बना लें। उसके बाद जी कलर कॉम्बिनेशन, देखें एक ऑप्शन एज इट इज जब आप बना लेंगे तो आपने जो एक्चुअल कलर्स होंगे उसमें प्ले करते हुए आपने पूरी प्रेजेंटेशन बनानी होगी, और साथ ही उसी इमेज का एक अपनी तरफ से कलर ऑप्शन, फर्स्ट करें कोई येलो में बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो गूगल पे जाकर लिखेगा येलो टिंट्स एंड शेड्स, ठीक है। तो येलो के हवाले से कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ जाते हैं, तो वहां से आप कलर पैलेट बेशक सेव करें उस इमेज को, उसे ड्रैग करें अपने सिस्टम के ऊपर और वहां से कलर आप पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां तक भी समझ आ गई। ये बेसिक शेप से मैं आपको लेके चल रहा हूँ दोबारा से। कुछ बच्चों को जी सर ये एडवांस शेप्स हैं जो हमसे नहीं बन रही, तो ये बहुत बेसिक है, अगर ये भी नहीं बन रही तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा जी आपसे। देखें, पोर्टफोलियो बनाना है, अभी तक पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने काम नहीं किया हुआ, जो कि बहुत गलत है। मैं चाहता हूं जब आप पास आउट होके जाओ तो जैसे ही आप मार्केट में चले जाओ तो वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हो जिसकी जिसकी वजह से आपको काम दिया जाए। तो काइंडली मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम है अपनी जिंदगी में से, जिन बहुत सारे लोगों के ऑफिसेज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप अगर अपनी जिंदगी का 1 घंटा या 1.5 घंटा अपनी लाइफ से निकालें जिसके अंदर आपने ये बनाना है, ये एक दिन में बैठ के नहीं बनाना, एंजॉय करते हुए बनाया करें। और लिमिटेड मतलब 2 शेप्स बना ली, 3 शेप्स बना ली, आराम से बनाएं और जब बन जाए तो आप सेंड कर दें। अब आपने आज के बाद जिन चीजों का ख्याल रखना है वो टाइपोग्राफी का, कलर कॉम्बिनेशंस का, इन मिस्टेक की अब कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेजेंटेशन बनाना आपको सिखा दिया, कलर कॉम्बिनेशन बनाना सिखा दिया, कलर पिक करना अब आपने सीखना है खुद से। ये कैसे सीखा जाएगा? ये ऐसे सीखा जाएगा कि आपको जहां पे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस नजर आते हैं वो आप सेव कर लिया करें, चाहे वो किसी लेआउट में नजर आए, चाहे वो किसी कॉम्बिनेशन में नजर आए,
या कहीं आपको पिनिंटरेस्ट पे कोई डिज़ाइन पसंद आया, उसके कलर कम्बिनेशंस पसंद आए, वो सेव कर लें। तो उन्हीं में ही रहते हुए आप हमेशा प्ले करेंगे, अपनी एक कलेक्शन इसी तरह आप क्रिएट करते रहेंगे। तो आई होप मैंने पूरी डिटेल से वॉइस नोट में आपको चेंज हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। बात ये है कि ये अगर डांसिंग स्पिरिट जो गर्ल की एक मूवमेंट है डांस की, अगर इसी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको कितने शेड नजर आ रहे हैं इसके नीचे वाले पोर्शन में? फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 शेड नजर आ रहे हैं। एक उसने शेप बनाई है, उसको कलर की है, उसके बाद उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या है, जो मिरर का इफेक्ट देती है, वो कम कर दी है, तो लाइटर वर्जन बन गया। तो उसने क्या किया, 3 4, अगर किसी को ओपेसिटी का भी नहीं पता तो वो बेसिक शेप से काम चला ले। अगर इस वक्त फ्रॉक के अंदर 4 शेड्स बने हुए तो इट्स मींस 4 शेप्स आपको बनानी पड़ेंगी, उसके अंदर डिफरेंट कलर करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उसे ऊपर नीचे लेयर को रखना पड़ेगा। इस तरह करके आपकी एक इमेज कंप्लीट होगी, और इसी तरह जहां जहां रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्रिएट करना होगा। जब ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे तब आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि किस वक्त कौन सी चीज यूज की जाती है। ठीक है जी। आई थिंक अबाउट पेन टूल इतना काफी है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। बाकी आप लोगों